हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हिंदी के तीसरा चैप्टर में आप लोगों का। आइए आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है ना, आपके एग्ज़ाम में चैप्टर 3 जो हिंदी है, हिंदी का जो काव्य खंड है। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, पहले एक बात हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ये हिंदी गोदली जो है ना, ये दो भाग में है। सबको मालूम है? यस सर, ये दो भाग में है। अच्छा, एक भाग है गद्य खंड, एक भाग है गद्य खंड और एक भाग है काव्य खंड, है ना, एक भाग काव्य खंड है, ठीक। अच्छा, हम लोग गद्य खंड से भी यानी कि तीसरा चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। यस सर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अच्छा, काव्य खंड में आज हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव से, ठीक है बाबू। चलिए, आप लोग कहीं पर भी अगर पढ़े हैं तो ज़रूर आप टेस्ट लगाइए और ये अपने आप को अनुभव कीजिए कि हम कितना सही कर पाए हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर चैप्टर वाइज चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को डालते हैं, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को ज़रूर देखें। चैप्टर बाय चैप्टर करके मतलब दिया गया है वीडियो आप लोगों के बीच। आप लोग इस वीडियो मतलब ये सभी वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद जब हम 700 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे हिंदी से, तो आप लोग उस समय टेस्ट लगाइएगा और ये अनुभव कीजिएगा कि हम लोग कितना सही कर पाते हैं। अगर आप लोग 700 ऑब्जेक्टिव अगर देख लेते हैं तो पक्का है कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछा जाएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्लास है, इसलिए आप लोग वीडियो में ज़रूर अंतिम तक बने रहिए, ठीक। आइए पहला प्रश्न देखिए। जैसे ही आप पहला प्रश्न को देखते हैं, पहले आप लोग बनाने का प्रयास करें, पहले आप लोग ऑप्शन को चुनने का प्रयास करें। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ोगे, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपके सामने। चलिए, प्रश्न है आपके सामने। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, एक मिनट आप लोग रुकोगे। चलिए, घनानंद किनकी सैनिकों द्वारा मारे गए थे? आप लोग बताइए। ए है मोहम्मद गौरी, बी है नासिर शाह, सी है औरंगजेब और डी है मोहम्मद शाह रंगीला। आप लोग बताओगे कि घनानंद किनकी सैनिकों द्वारा मारे गए थे, ठीक। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं उन सब का सही ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब, कि घनानंद जो है ना, ये नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? क्यों मारे गए थे आप लोगों को पता है ना, क्यों मारे गए थे? क्यों मारे गए थे? क्योंकि जब घनानंद जी को पकड़ा तो उस समय कुछ मांगा गया था इससे, ठीक, और नहीं देने के कारण इसे मार दिया गया। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए, घनानंद किस धारा के कवि है? बताओगे घनानंद किस धारा के कवि हैं? ए है रीति मुक्त, बी है रीतिबद्ध, सी है रीति सिद्ध, डी है छायावादी। आप लोग ज़रूर बताओगे कि घनानंद किस धारा के कवि है, ठीक। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने हैं उन सब का सही है, रीति मुक्त धारा के कवि है, ठीक। चलिए, लीजिए तीसरा प्रश्न लीजिए हो आपके सामने है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? ए है सभ्यता, बी है घटना, सी है परिचित, डी है क्रूर। बताइए आप लोग। चलिए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है, परिचित होता है। वाकिफ का अर्थ होता है परिचित, नहीं कहता कि इससे वाकिफ है आप, तो यानी कि इससे आप परिचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका भी सही है, देखिए तो। चलिए, आपके सामने है बाबू, प्यारा सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? जल्दी बताओगे, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? ये है रामधारी सिंह दिनकर का, बी है गुरु नानक का, सी है अज्ञेय का, डी है घनानंद का। आप लोग जल्दी बताओगे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुने हैं उन सब का सही है। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का वध किया था। आइए, चौथा प्रश्न आपके सामने है बाबू, बताओगे। चौथा प्रश्न है कि विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? ए है घनानंद की, बी है प्रेम घन की, सी है रसखान की, डी है गुरु नानक की। आप लोग बताओगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घनानंद की, ठीक। चलिए, चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, बताओगे। चौथा प्रश्न का जवाब आप लोग बताओगे बड़ी प्यार से। लिखा हुआ, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित अत्यंत
प्रसिद्ध क्या है? आप लोग बताओगे। ए है संगीत, बी है नृत्य, सी है नाट्य, डी है सवैया और घनाक्षरी। आप लोग बताओगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पता है, आप लोग चुन लिए हैं, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुने हैं उन सब का सही है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, आप लोग देखोगे मगर प्यार से लिखा हुआ है, घनानंद किस भाषा के कवि है? जल्दी बताओगे, घनानंद किस भाषा के कवि है? ए है आपका पाली भाषा, बी है ब्रज भाषा, सी है प्राकृत भाषा, डी है मैथिली भाषा। आप लोग बताओगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि ब्रज भाषा। ठीक, चलिए आपको याद रखना है घनानंद किस भाषा का कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है। आइए बाबू, आप लोग के सामने आगे है, अति सुधो सने को मार्ग है, छंद के रचनाकार है। अति सुधो सने को मार्ग है, छंद के रचनाकार है। ए है अज्ञेय, बी है कुमार नारायण, सी है वीरेंद्र डंगवाल, डी है घनानंद। ठीक, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, अति सुधो सने को मार्ग, इस छंद के रचनाकार है घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी। ठीक, चलिए आप लोग पहले आप लोग आंसर को चुनिए। ठीक, कौन सा आंसर सही होगा? ठीक, पहले ऑप्शन को आप लोग चुनिए। ये है सुजान सागर किनकी रचना है? ये है गुरु नानक की, बी है प्रेमधन की, सी है रसखान की, डी है घनानंद की। सुजान सागर किनकी रचना है? तो आप लोगों को याद रखना है घनानंद की। सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद की है। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना चाहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंग उठती है का चित्रण किया है। ये चित्रण किसने किया है? यह है घनानंद ने, बी है प्रेम घनन ने, सी है रसखान ने, डी है अनिमिका ने। जल्दी बताओगे तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घनानंद ने ये चित्रण किया है। ठीक, चलिए अच्छा 10 प्रश्न हो गया। आप लोग बताओगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब ठीक ठाक से दिए हैं? बताओ तो जल्दी बताओ कि आप लोग 10 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का सही दिए हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। आइए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मो असु वाहिनीम ले बरसों कौन कहते हैं? मो असु वाहिनीम ले बरसों कौन कहते हैं? ए है रसखान, बी है गुरु नानक, सी है घनानंद, डी है दिनकर। जल्दी बताओ तो आपको याद रखना है घनानंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? जल्दी बताओगे, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? ए है क्रोध, बी है प्रेम मार्ग, सी है घृणा, डी है कपट। तो आपको याद रखना है प्रेम मार्ग को कहा है सरल। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप लोग बताओगे, अति सुधो सने को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? अति सुधो सने को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ए है गुरु नानक, बी है प्रेमघन, सी है रसखान, डी है घनानंद। जल्दी आप लोग चुनोगे आंसर को तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको याद रखना है। आइए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्योंकि यहाँ तन की भी चतुराई काम नहीं करती। ए है, बी है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, सी है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, डी है उपयुक्त सभी। जल्दी बताओगे आप लोग तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए अगला है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? जल्दी बताओगे, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ए है कृष्ण, बी है सुजान, सी है बादल, डी है हवा। किसको कहा है? तो आपको याद रखना है बादल को। किसे कहा है पर्जन्य? तो बादल को कहा है। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, आप लोग देखोगे लिखल है, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो परी पीर हिये परसों, किस कवि का नाम आया है? घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसों, किस कवि का नाम आया है इसमें? ए है प्रेमघन, बी है घनानंद, सी है घनश्याम, डी है बिहारी। क्या है जी? बिहारी लाल। चलिए बताओगे आप लोग तो आपको याद रखना है घनानंद। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आइए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पर हित के लिए देह धारण कौन करता है? पर हित के लिए देह धारण कौन करता है? ए है राजा, बी है साधु, सी है बादल,
डी है पशु। बताओगे आप लोग तो आपको याद रखना है बादल। पर हित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल करता है, याद रखना है मेरी प्यारी प्यारी बच्चों। आइए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। लिखा हुआ है घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? ए है हरिद्वार, बी है अयोध्या, सी है काशी और डी है वृंदावन। बताओगे तो आपको याद रखना है कहाँ निवास किया? तो वृंदावन में। कहाँ निवास किया? तो वृंदावन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला। अच्छा, जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं आप लोग निश्चित रहिए, आप लोगों का इसका पैनल PDF मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे है 19 नंबर प्रश्न है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? ए है घनानंद, बी है सूरदास, सी है बिहारी, डी है तुलसीदास। तो आपको याद रखना घनानंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 20 नंबर प्रश्न कहता है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? आप लोग बताओ तो, आप लोग ज़रूर बताओगे। ठीक, ए है घनानंद, बी है सूरदास, सी है रसखान, डी है तुलसीदास। तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। ठीक, चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। घनानंद किस काल के कवि है? घनानंद किस काल के कवि है? ए है भक्ति काल के, बी है वीरगाथा काल के, सी है छायावाद युग के, डी है रीति युग के। जल्दी बताओगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ डी होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न आपके सामने है कि घनानंद की कृति का धारा है। घनानंद की कृति का धारा है। ए है सुजान हित, बी है लाक्षणिक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ डी होना चाहिए ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग बताओगे तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाक्षणिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 23 नंबर प्रश्न का आता है घनानंद किससे प्रेम करते थे? ये है कालीवर्ती नर्तकी से। ठीक, अच्छा नर्तकी का मतलब डांसर होता है। ठीक, रेशमा नर्तकी से, सी है सुजान नर्तकी से और डी है सलमा नर्तकी से। तो आपको याद रखना है सुजान नर्तकी से। घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नर्तकी से। ठीक, चलिए 24 नंबर प्रश्न है बाबू, बताओगे कि घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? यह है प्रीतम को, बी है सामान्य जन को, सी है साधुओं को, डी है विद्वानों को। जल्दी बताओगे। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो आपको याद रखना प्रीतम को। किसे कहा? प्रीतम को। ठीक, चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए कि कौन प्रेम कर सकते हैं? कौन प्रेम कर सकते हैं? ए है छली और कपटी है, बी है निश्चल और निष्कपट ही, सी है ए और बी दोनों ही, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ तो कौन प्रेम कर सकते हैं? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निश्चल और निष्कपट ही। ठीक, कौन कर सकते हैं? निश्चल और निष्कपट ही कर सकते हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रेम की पीड़ के कवि किन्हें कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेम की पीड़ के कवि किन्हें कहा गया है? ए है रसखान को, बी है प्रेमघन को, सी है मंझन को, डी है घनानंद को। जल्दी बताओगे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मोहम्मद असुवाहिनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? असुवाहिनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? आपको याद रखना। ए है प्रेम वेदना की, बी है विरह वेदना की, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओगे आप लोग तो आपको याद रखना है बी नंबर, यानी कि विरह वेदना की। ठीक, असुवाहिनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? तो विरह वेदना की। ठीक, चलिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? एक मिनट रुक जाइए। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? ठीक, ए है सुजान को, बी है भगवान को, सी है बादल को, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बादल को। चलिए अगला प्रश्न है
29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ए है अकबर के, बी है औरंगजेब के, सी है बाबर के, डी है मोहम्मद शाह रंगीले के। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वो मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 30 नंबर क्वेश्चन है, बताओगे आप लोग कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। जल्दी बताओगे, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। यह है सुजान के आंगन में, बी है सुजान की दिल में, सी है सुजान की हथेली पर, डी है इनमें से सभी। जल्दी बताओगे आप लोग तो आपको याद रखना है सुजान के आंगन में। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। ए है सुधा, बी है वैराग्य, सी है सुजान सागर, डी है इनमें से सभी। जल्दी बताओगे 31 नंबर प्रश्न तो आपको याद रखना है सुजान सागर। ठीक, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सा है? सुजान सागर। आपको ये याद रखना है बाबू। ठीक, चलिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि नेकू का आधुनिक मानक रूप है। नेकू का आधुनिक मानक रूप है। ए है अच्छा, बी है तनिक भी, सी है कुछ नहीं, और डी है सबसे सुंदर। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, तनिक भी। ऑप्शन नंबर बी, तनिक भी। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे कि घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। ए है सुजान को, बी है ईश्वर को, सी है बादल को, डी है इनमें से किसी को नहीं। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है बादल को। किसको कहा है? बादल को कहा है। ठीक है बाबू। चलिए 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, घनानंद की मृत्यु कब हुई। घनानंद की मृत्यु कब हुई? जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है घनानंद की मृत्यु 1739। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलिए, अच्छा घनानंद का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों के हवाले है। ठीक, आप लोग को बताना है कि घनानंद के जन्म कब हुआ था। ठीक, जन्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ठीक, चलिए आगे। चलिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे इधर है, तो आप लोग अब बताओगे क्या सर कि आप लोग टोटल 35 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही किए हैं। बताओगे 35 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए ये दूसरा क्वेश्चन है ना, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। क्या लिखल है? पढ़ना है सिर्फ। ठीक, और पढ़ के समझना भी है। आप लोग पढ़िए ध्यान से। ठीक, कवि प्रेम, 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ घसक रहा है जी। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के चलना। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है। ठीक, बिना छल कपट के चलना। ठीक, बिना झुके और बिना छल कपट के चलना। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए पढ़िए। आप लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि मन लहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित काव्य अति सुधो सने को मार्ग से लिया गया है। क्या? मन लहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का, ठीक, लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऐसे झूठे प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं जो लेते तो मन भर के परंतु देते छटाक भर भी नहीं, यानी थोड़ा सा भी नहीं। देखिए जब काम है तो उससे ले लेते हैं, बस एक से ले लेते हैं और एक को देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है, तो यही अभिप्राय है। आइए बाबू तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम PDF भेज देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, टोटल 7 सब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। हाँ, टोटल 7 को सब्जेक्टिव है। ठीक, आप लोग प्रैक्टिस रिवाइजिंग कीजिएगा। ठीक, आप लोग रिवाइजिंग जरूर कीजिएगा। ठीक,
चलिए राइटिंग के ही रूप में लिखिएगा ना, देखिए सब कुछ अच्छा, राइटिंग भी अच्छा बैठेगा और दिमाग में भी बैठ जाएगा कि हमें क्या करना है, मतलब कौन से शब्द का कौन सी अर्थ क्या होता है। तो आइए अब हम लोग क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोग बताओगे कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक, अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, अगर आप इस वीडियो को देख लिए हैं तो दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे इस चैप्टर से, सारा ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोगों के बीच लाए। ठीक, आप लोगों को दिखाए भी। ठीक, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग रिवाइजिंग करते रहिए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।